हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वायम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बता दें पढ़ाया जाता है कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट। और यूजीसी नेट के लिए अगर आप भी एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं और अपने पहले से तैयारी बेहतर कर भी रहे होंगे तो ये नया चैनल है। एकदम फ्री में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, क्रम वाइज, यूनिट वाइज सारी चीजें हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो क्या करिए, इस चैनल को आपको कर लीजिए सब्सक्राइब और आप भी क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़िए। क्रम वाइज, यूनिट वाइज सारी चीजें, यूनिट 1 2 3 4 हो चुकी है, 5 चल रही है, उधर 6 भी चल रही है, दोनों यूनिट एक साथ चल रही है फ्रेंड्स। तो क्या करिए, देखिए आज हम पढ़ेंगे क्या यूनिट 5 में। यूनिट 5 में आज हम पढ़ेंगे CIPP मॉडल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से प्रश्न पक्का आता है, इसलिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बड़े ध्यान से एक एक चीज समझिए, आप कभी भी CIPP मॉडल नहीं भूलेंगे और पेपर में एकदम क्लियर कर ले जाएंगे। इसलिए एक बार ध्यान पूर्वक इस चैनल को ज्वाइन करके पढ़ के देखिए पढ़ते हैं CIPP मॉडल क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या, इसकी पहले फुल फॉर्म देखिए। सी से क्या है, कॉन्टेक्स्ट, और आई से इनपुट, और पी से प्रोसेस, और नेक्स्ट पी से प्रोडक्ट। तो ये है फ्रेंड्स CIPP का मतलब। CIPP मॉडल हिंदी में इसको कहते हैं संदर्भ और निवेश, प्रक्रिया और उत्पाद। तो देखिए अब इस मॉडल में क्या कुछ कहा गया है। देखिए CIPP मॉडल को समकालीन मॉडल का प्रतिरूप माना जाता है। देखिए, आधुनिक समय में नवीन पाठ्यक्रमों के निर्माण में इस मॉडल का विशेष योगदान माना जाता है। वर्तमान समय में जो नए नए पाठ्यक्रमों का निर्माण होता है उनमें ये जो CIPP मॉडल है इसका बहुत अधिक योगदान है, क्योंकि इसमें चीजें ही ऐसी बताई गई हैं जो एकदम क्लियर हैं। तो देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या कुछ बताया गया। बस दो चार लाइनें इसके बारे में जल्दी से देख लीजिए। इस मॉडल को देखिए स्टफल बीम, अगर देखिए CIPP मॉडल या स्टफल बीम दोनों एक ही हैं। ये किसका है, CIPP मॉडल स्टफल बीम का। ये भी आपको याद रखना है बहुत ध्यान से। क्या CIPP मॉडल किसका है, स्टफल बीम का। या कुछ बातें इसके बारे में कही जाए और आपको जैसे मैचिंग में दे दिया गया, उधर लिख दिया गया स्टफल बीम, और लेकिन वो बातें जो हैं वो हैं, चीजें किसकी हैं, CIPP मॉडल की। तो कंफ्यूज नहीं होना है, CIPP मॉडल लिखा हो, स्टफल बीम मॉडल लिखा, एक ही बात है। ये दिया था स्टफल बीम, स्टफल बीम मॉडल भी कहा जाता है। देखिए डेनियल स्टफल बीम ने मूल्यांकन का एक व्यापक रूप से उद्गृत मॉडल क्या, CIPP मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल का एक प्रमुख पहलू देखिए निर्णय लेने या कार्यक्रम की शुरुआत के बारे में किसी के मन बनाने के कार्य पर केंद्रित है। देखिए पाठ्यक्रम मूल्यांकनकर्ताओं को सही ढंग से क्रिया और ये क्रिया है, सही ढंग से क्रिया और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता देने हेतु मूल्यांकन करने के लिए पहले क्या मूल्यांकन किया जाना है। तो ये चीज है इस मॉडल में। अब ये सारी चीजें जो आपने पढ़ ली कि ये क्या जो निर्माण करता है, पाठ्यक्रम बनाने वाले उनको किस प्रकार से पाठ्यक्रम को बनाना है और क्या क्या उसमें ऐड करना है, इसका मूल्यांकन करना है। इसका जब आप मूल्यांकन वो करेंगे तभी वो सारी चीजें उसमें ऐड कर पाएंगे, क्या उसमें से हटाना है ये। तो ये सारी बातें स्टफल बीम मॉडल में या CIPP मॉडल में कही गई हैं, लेकिन वो सब कैसे क्या है देखिए वो पढ़ते हैं पूरा डिटेल में नेक्स्ट पेज में। देखिए क्या, अब देखिए नंबर 1, जैसे आपने C कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, I इनपुट पढ़ा, P प्रोसेस पढ़ा, और नेक्स्ट P प्रोडक्ट पढ़ा। तो वो सारी चीजें अलग अलग क्या है। देखिए ये कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट ये फ्रेंड्स ऐसे होता है, यहाँ पे E और X होगा ऐसे, कॉन्टेक्स्ट इवेल्युएशन, संदर्भ मूल्यांकन। तो इसमें बहुत ध्यान से देखिए, अलग से हमने देखिए अलग कलर का ये टाइप कर रखा है। जो मेन बात है इस पॉइंट में संदर्भ मूल्यांकन के अंतर्गत देखिए क्या, कि क्या करने की आवश्यकता है और किस संदर्भ में। तो सबसे पहले जो संदर्भ मूल्यांकन होता है, जो आपने पहला पढ़ा क्या, जैसे CIPP मॉडल पढ़ा, तो C ये कॉन्टेक्स्ट जो आप पढ़ रहे हैं, संदर्भ मूल्यांकन, इसमें मूल्यांकन करने की बात पूरे मॉडल में कही गई थी। तो देखिए जब पहला आप कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन पढ़ेंगे तो इसमें क्या देखिए, क्या करने की आवश्यकता है। जब पाठ्यचर्या का आप अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि क्या करने की इसमें आवश्यकता है। तो ये किसमें होता है, C
कॉन्टेक्स्ट में ये ज्ञात किया जाता है संदर्भ मूल्यांकन में कि क्या करने की आवश्यकता। और देखिए इसमें डिटेल में इस उद्देश्य के लिए एक औचित्य तत्व मूल कारण प्रदान करने के प्रयोजन के साथ मूल्यांकन का देखिए सबसे अच्छा प्रकार है। प्रकार मूल्यांकन करता क्या करता है, ये मूल्यांकन करता फ्रेंड्स इस तरीके से पृष्ठभूमि निर्धारित करता है। क्या करता है इसमें संदर्भ मूल्यांकन के में कि वो पृष्ठभूमि निर्धारित करता है जिसमें क्या होता है देखिए नवाचारों को लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त समीक्षा के अंतर्गत संगठन में कमियां समस्याएं हैं जिनकी पहचान की गई, जैसे माध्यमिक विद्यालय में छात्रों का एक बड़ा अनुपात वंचित स्तर पर पढ़ने में असमर्थ है। तो ये सारी चीजें हैं। जब पाठचर्या का ये आप मॉडल पढ़ रहे हैं इसमें क्या होता है कि संदर्भ जब इसमें देखते हैं पढ़ते हैं तो जो रिसर्च करता है मूल्यांकन करने वाला है, सॉरी मूल्यांकन करता है, वो पृष्ठभूमि निर्धारित करता है। वो क्या जानता है कि जिसमें नवाचारों को लागू किया, मतलब क्या क्या और नई चीजें, नवाचार मतलब क्या क्या और नई चीजें उसमें लागू की जाएंगी। और इसके अतिरिक्त देखिए समीक्षा करता है वो संगठन की कि क्या उस पाठ्यक्रम में कमियां हैं और क्या समस्याएं हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों का एक बड़ा अनुपात वंचित स्तर पर पढ़ने में असमर्थ है। तो ये एक जैसे मान लीजिए ऐसा ही पाठचर्या में क्या कमियां, तो ये संदर्भ इसके अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। आई होप इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। सेकंड है नेक्स्ट देखिए निवेश, जो कि इनपुट आपने पढ़ा था आई, जैसे ये आपने पढ़ा CIPP, तो आपने कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया। उसके बाद में आई देखिए इनपुट। इनपुट इवोल्यूशन क्या है, इसमें देखिए पूरे मॉडल में मूल्यांकन की बात कही गई, पाठचर्या का किस प्रकार मूल्यांकन किया जाएगा, फिर उसमें क्या जोड़ा जाएगा। फिर निवेश मूल्यांकन में देखिए इसमें पहले आपने जान लिया क्या कमियां हैं उसमें और क्या करने की आवश्यकता है, किस संदर्भ में क्या कुछ किया जाएगा। फिर सेकंड में देखिए अब आपने ये तो निश्चित कर लिया किसमें, कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, कि क्या करने की आवश्यकता है, ये तो आपने जान लिया। अब वो जो जान लिया आपने उसको किया कैसे जाएगा, ये जो है इनपुट। नेक्स्ट पॉइंट जो है निवेश मूल्यांकन, इसमें ये कैसे किया जाना चाहिए। जो आपने अब निश्चय कर लिया कि पाठ्यचर्या में ये कमियां हैं, ऐसे ऐसे सुधार करना है, ये एक प्लानिंग बना ली। अब उसको किया कैसे जाएगा, ये इनपुट इवैल्यूएशन के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है, ध्यान रखना है। देखिए मूल्यांकन उद्देश्य जिसमें से पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु तो जानकारी प्रदान करना है। इनपुट मूल्यांकन के तरीके शिक्षा के क्षेत्र में कमी कर रहे हैं। देखिए क्या कि प्रचलित प्रथाओं के अंतर्गत पेशेवर साहित्य से अपील, विचार विमर्श, समिति सलाहकार और मार्गदर्शन परियोजनाओं का सेवा योजन कर रहे हैं। तो अब वो काम किया कैसे जाना चाहिए, देखो ध्यान इसमें सिर्फ इस बात को रखना ढंग से, क्या ये जो लाइन है कि पहले में क्या था कि क्या करने की आवश्यकता है, और जो निवेश इनपुट है इसमें ये अब करने की आवश्यकता पता चल गई तो वो फिर कैसे किया जाएगा, ये इसमें ध्यान रखना। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है ये देखिए थर्ड पॉइंट है जो आपने पढ़ा था CIPP मॉडल आप पढ़ रहे हैं CIPP, तो इतना ये आपने जान लिया। अब देखिए P प्रोसेस इवैल्यूएशन या प्रक्रिया मूल्यांकन, देखिए इसमें क्या होता है कि ये किया जा रहा है। अब आपने देख लिया कि वो कैसे, पहले देखा कि क्या करना है, फिर देखा कि कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाना चाहिए। अब आप देखेंगे कि वो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये लाइन इसीलिए अलग से हाईलाइट कर रखी है हमने कि सिर्फ एक लाइन पढ़ के आप CIPP मॉडल समझ पाए फ्रेंड्स, इतनी शॉर्ट चीजें हैं। तो देखिए प्रक्रिया मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ये ज्ञात करना कि स्थिति के अनुकूल पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन किया जाना है ये किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। प्रक्रिया मूल्यांकन के अंतर्गत पाठ्यक्रम को अधिक सृजनात्मक, रचनात्मक बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, क्रिएटिव मतलब किया जा रहा है काम कि नहीं किया जा रहा है, ये ज्ञात किया जाता है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट देखिए उत्पाद मूल्यांकन, जो आपने लास्ट पे पढ़ा था वो उत्पाद मूल्यांकन मतलब प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। इसमें देखिए क्या कि क्या उत्पादन किया जा रहा है। तो अभी पी में प्रोसेस में आपने पढ़ा क्या यह किया जा रहा है, ये सिर्फ जानना। और फिर उसके बाद में क्या उत्पादन किया जा रहा, मतलब सारी प्रोसेस हो गई, फिर क्या वो जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको मिल गया कि पाठ्यक्रम में चर्या में क्या जोड़ना, क्या घटाना, क्या करना, वो हो चुका है कि नहीं। तो ये है प्रोडक्ट का मतलब ही होता है कि बाद में जो परिणाम प्राप्त होता है उत्पादन, तो वही है
क्या देखिए पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु व्यवस्थित रूप से प्राप्त करने हेतु आंकड़े को निर्धारित करने के लिए एकत्र किया जाता है। जैसे अच्छा किस सीमा तक के छात्रों में विज्ञान की दिशा की ओर अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया है। ये ज्ञात करना उत्पाद मूल्यांकन में उद्देश्यों की उपलब्धि को मापने के द्वारा देखिए है। व्याख्या और नए पाठ्यक्रम को संशोधित करने, जारी रखने या समाप्त करने या जानकारी के साथ अभी फिर से देखिए बताएँगे तो समझ में आएगा। उपलब्ध करने हेतु तय करना शामिल है। इस उत्पाद मूल्यांकन छात्रों में विज्ञान के क्षेत्र में अधिक रुचि हो, इसके लिए नए विज्ञान पाठ्यक्रम के परिचय के बाद इस विषय के प्रति अधिक सकारात्मक एवं उत्कृष्ट बताया बनाया जाता है। फ्रेंड्स उत्कृष्ट रहे ये है। समकालीन पाठ्यक्रम मॉडलों में देखिए स्टेक मॉडल भी प्रमुख है। स्टेक मॉडल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज पढ़ा आपने स्टफल बीम मॉडल या सीआईपीपी मॉडल या कॉन्टेस्ट इनपुट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मॉडल। तो ये सारे एक ही हैं। इनके अलग अलग जो 4 प्रकार हैं सीआईपीपी, ये आपने डिटेल में पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सीआईपीपी मॉडल। तो देखिए उत्पाद मूल्यांकन में क्या कि ये जान लिया गया कि कितने क्षेत्र बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो उसमें क्या-क्या और जोड़ने की, कितना अधिक कुछ करने की उसमें आवश्यकता है। इसी प्रकार से ये है उत्पाद मूल्यांकन या प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेक मॉडल पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो भी। तो ये सारे मॉडल पाठचर्या के अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप सीआईपीपी मॉडल समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, समझ में कुछ आया हो, आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट, तो इस चैनल का उद्देश्य ही है कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कराना, जहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आती। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। तो क्या करिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि हम और अधिक स्पष्ट तरीके से सारी इम्पोर्टेंट चीजें आपके समक्ष टाइम टू टाइम लेके आ सकें। फ्रेंड्स अभी टाइम जो है इस समय जो हम वैसे तो 11:15 रखा है, 11:30 बजे है इस वीडियो का, लेकिन लेट हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करिए सपोर्ट करिए, ताकि हमारा और अधिक मन लग सके, मोटिवेशन मिल सके, हम टाइम से चीजें आपके समक्ष लेके आ सके।